अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 यानी क्लास 12 और उसका यूनिट नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, ठीक है। और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमारे पास है कि कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉर द पैस्टन सीरीज़। पैस्टन सीरीज़ के लिए हम लोगों ने शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाटा लिखेंगे। डाटा में हमें कुछ भी गिवन नहीं है, सिवाय हमें सवाल में क्या कहा हुआ है कि हम लोगों ने मिनिमम वेवलेंथ निकालनी। शॉर्टेस्ट को क्या बोलते हैं? मिनिमम। और उसको शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। शॉर्टेस्ट भी लिख सकते हैं आप लोग, लॉन्गेस्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सोल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन में अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये मालूम है हमारे पास क्या होता है, E इज़ इक्वल टू HF होता है ना, ये मालूम है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट के मुताबिक जो हमारे पास एनर्जी के जो फोटॉन्स बनते हैं वो इस तरह बनते हैं। फोटॉन्स हमारे पास इस तरह पैकेट में आते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि F हमारे पास क्या होता है, लैम्डा ओवर C होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं V इज इक्वल टू F लैम्डा होता है, V की जगह हम लोग C से रिप्लेस कर दें तो C ओवर लैम्डा क्या होता है, F के बराबर होता है। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, F इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा। अब C ओवर लैम्डा, अब यहाँ पे देख रहे हैं एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करें, जब हमें मिनिमम लेंथ चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी मैक्सिमम लगानी पड़ेगी। और एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, जब ज़्यादा दूर जा रहा हो। और जैसे कि हमें मालूम है मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ कहाँ होता है, यानी एक हमारे पास होता है इन्फिनिटी में और एक हमारे पास होता है जो, अगर मैं ब्रैकेट की बात करूँ, ब्रैकेट हमारे पास क्या है, ब्रैकेट हमारे पास सेकंड है, तो फिर उसके थर्ड वाला क्या होगा, उसका मैक्सिमम वेवलेंथ वहाँ पे फाइंड आउट की जा सकती है, ठीक है। मतलब ये कि उसमें मिनिमम एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। अब इसी तरह मैं बात कर रही हूँ पैस्टन की, तो पैस्टन हमारे पास इसका जो P होता है वो क्या होता है, यानी ग्राउंड लेवल इसका क्या होता है, थर्ड होता है। और अगर मैं इसकी मिनिमम वेवलेंथ की बात करी तो मिनिमम वेवलेंथ इसका कहाँ होगा, जब हमें मिनिमम वेवलेंथ कहाँ होगा, जब इसका हमें मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, यानी एनर्जी और लैम्डा का। सो एनर्जी और लैम्डा का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, तो एनर्जी जब हमें मैक्सिमम देनी पड़ेगी तो वेवलेंथ हमारे पास क्या निकलेगी, मिनिमम निकलेगी। तो स्टूडेंट जो हमारे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम लोग लैम्डा मिनिमम निकाल रहे हैं। और लैम्डा मिनिमम हम लोग ये बात करते हैं 1 ओवर लैम्डा होता है ना, इज इक्वल टू RH रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर P का स्केयर माइनस 1 ओवर N का स्केयर। जब हम लैम्डा मिनिमम की बात कर रहे हैं, लैम्डा मिनिमम का मतलब क्या है कि एनर्जी आपस में इन्वर्स रिलेशन रखती हैं, तो फिर एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम हमें देनी पड़ेगी। एनर्जी मैक्सिमम हमें कब देनी पड़ती है, जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन को दूर तक लेके जाए, यानी इन्फिनिटी तक। हमने कहा ना दो केसेस हैं, या फिर इन्फिनिटी या फिर उससे साथ वाला शेल, ठीक है, उसको बोलते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें एनर्जी मैक्सिमम देनी पड़ेगी। तो एनर्जी मैक्सिमम देने का क्या मतलब है कि हमें इसको इन्फिनिटी तक लेके जाना होगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, N इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी और 1 ओवर लैम्डा मिनिमम इज़ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट की आपको वैल्यू आनी चाहिए 1.097 इंटू 10⁻⁷। 1 ओवर P की जगह क्या लिखूँगी, पैस्टन है तो 3 आएगा, ठीक। ग्राउंड लेवल का क्या होगा, 3 होगा, माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी का स्केयर। और फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, 1.097 इंटू 10⁻⁷ और 1 ओवर 9 माइनस 0। और इसको फर्दर आप लोग सॉल्व करेंगे 1.097 इंटू 10⁻⁷। सिंपली आप लोग इसको 9 से डिवाइड कर दें और हम लोग कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। 1.097 इंटू 10⁻⁷, 1.097 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई 9, ये हमारे पास आ रहा है 1218। यानी इसको हम लोग पावर्स में लिखेंगे ना, पावर्स में लिखेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 1 ओवर लैम्डा मिनिमम मिल रहा है, हम लोगों ने लैम्डा मिनिमम निकालना है, बाय के फॉर्म में नहीं निकालना। सो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, सिंपली हम लोग सबसे पहले आंसर लिखेंगे और इसके बाद इसको दोबारा रेसिप्रोकल करेंगे 1.2। अभी मैं पॉइंट पीछे की तरफ ला रही हूँ, सो ये जो पावर आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ बस क्या आ गया 1 ओवर लैम्डा मिनिमम। लेकिन मुझे लैम्डा मिनिमम सिर्फ चाहिए, तो मैं लैम्डा मिनिमम को सिर्फ ले आऊँगी और 1.2 इंटू 10⁻⁶ को 1 के नीचे डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। अगेन मैं इसका रेसिप्रोकल ले रही हूँ, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, लैम्डा मिनिमम
इज़ इक्वल टू, अब इसको यानी 1 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 10⁻6 कर दूँगी। सो मेरे पास ये आंसर निकल आएगा और ये मेरे पास निकला है 8.3 इंटू 10⁻⁻7। क्लियर हो गया? 8.3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। अब आपकी बुक में नैनो दिया हुआ है तो नैनो में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे कि आपके पास ये 3 आ रहा है तो इस पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा? 833 बन जाएगा। और यहाँ पे -2 करेंगे, दोनों ऐड होकर -9 बन जाएगा, जो कि नैनो बनता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ ये पहला पार्ट इसका आपको समझ आ गया होगा। अब पहला पार्ट से क्या मुराद है, मतलब हम लोगों ने भी लैम्डा मिनिमम निकाला है और लैम्डा मैक्सिमम अभी हमने निकाला है, जो कि अभी ये हमारा लैम्डा मिनिमम कब निकला है? जब हमें एनर्जी मैक्सिमम देनी पड़ी है। तो लैम्डा मैक्सिमम कब निकलेगा? जब हमें एनर्जी मिनिमम देनी पड़ेगी। तो एनर्जी मिनिमम कब देनी पड़ती है? जब हम लोग पैशन की बात करते हैं तो जब Pn इज़ इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब अगेन स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू कि n इज़ इक्वल टू 4 होगा तो हमें क्या मिलेगा? लैम्डा मैक्सिमम मिलेगा फॉरवर्ड फॉर पैशन सीरीज़। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है? 1/, लैम्डा मैक्सिमम इज़ इक्वल टू RH 1/3 का स्केयर माइनस 1/4 का स्केयर। सॉल्व करेंगे इससे तो हमारे पास क्या आएगा? 1.097 इंटू 10⁻7 1/9 माइनस 1/16। और फिर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने पे अगेन यही आएगा। बाकी है कि आप अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हैं इससे आगे, कि आपको इससे आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि आप इसको 1 को 9 से डिवाइड कर दें, 0.111 आ रहा है, इसको माइनस करें 1/16 से, तो आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है। और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.097 इंटू 10⁻7, तो आपके पास आंसर निकल आएगा, ठीक है। सो आपके पास आंसर जो निकल रहा है वो मैं पावर्स में लिखूँ तो मेरे पास क्या आता है? 5.3। और ये मैं जो मेरे पास पॉइंट है ना, पॉइंट से राइट की तरफ लेफ़्ट की तरफ जा रही हूँ, तो मेरे पास 10 की पावर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻5 मीटर्स आएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने 1/, लैम्डा मैक्सिमम निकाला। हमें क्या चाहिए? लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, 1/, नहीं चाहिए। तो 1/, को ख़त्म करने के लिए मैं क्या कर दूँगी? सिंपली इसको मैं इस साइड पे ले जाऊँगी, शिफ्ट कर दूँगी और इसको इस साइड पे ले आऊँगी, जो कि मैं किस तरह लिखूँगी? लैम्डा मैक्सिमम इज़ इक्वल टू 1/5.3 इंटू 10⁻5। और इसको आप डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 5.3 इंटू, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, 5.3 इंटू 10⁻5। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है। सो क्लियर हो गया आप लोगों को कि हम लोगों ने कैसे करना है। 1.88 इंटू 10⁻6। लेकिन अगर आपको नैनोमीटर में चाहिए हो ना, 1.886 है, ठीक है, 1.886 तो 10⁻6 है। नैनोमीटर में चाहिए तो आप लोगों ने क्या करना है? सिंपली पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देना, जो कि हो जाएगा 1886 इंटू 10⁻6 और -3 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 10⁻9 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होता है? 1886 इंटू 10⁻9 मीटर्स, जो कि नैनो के बराबर होता है। 1886 इंटू 10 नैनो मीटर्स लिख देंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने लैम्डा मैक्सिमम इजीली फाइंड आउट कर लिया। अदरवाइज जो आप लोगों ने ये आंसर निकाला है ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको ये दोनों आंसर करेक्ट ही मिलेंगे। तो बुक पे अगर आप लोग देखें आपके पास दिया हुआ 1875, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वली होता है। सो इस तरह से आंसर गलत नहीं होते, ठीक है। आप लोगों को 18 तो निकला है ना, ठीक है। और अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल नंबर सेकंड करते हैं। नाउ स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में हमें क्या कहा हुआ है? इन द 5th एनर्जी लेवल डिटरमिन द रेडियस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। अब 5th एनर्जी लेवल पे हम लोग मौजूद है, खड़े हुए हैं, और हम लोगों ने इसमें क्या बताना है? हम लोगों ने इसमें बताना है रेडियस और एनर्जी बतानी, ठीक है। बिल्कुल ईजी सा आप लोगों को फॉर्मूला आता होगा। डाटा हम लोग लिखेंगे। डाटा में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? n इज़ इक्वल टू 5 है, रेडियस निकालना है, एनर्जी निकालनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हम लोग को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप लोगों को ये फॉर्मूला पड़ता है Rn इज़ इक्वल टू R नॉट n स्केयर। अब ये n की जगह मैं क्या पुट करूँगी? 5 पुट करूँगी। R नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है, 0.53 होती है, और एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻10 होता है। और n स्केयर का मतलब क्या है कि 5 का मैंने स्केयर लेना है। तो 0.53 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाई बाई 25, और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे 0.53 इंटू 10⁻10 इंटू 25
ये आपके पास आएगा 1.35 इंटू 10⁻⁹ 1.35 इंटू 10⁻⁹ और 325 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स आएगा। अब ये 10⁻⁹ अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपके पास ये क्या होता है, ये आपके पास होता है नैनोमीटर्स होता है। सो दिस इज़ आवर आंसर फॉर रेडियस। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी हम लोग के पास, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E n इज इक्वल टू E0/n का स्केयर। अब En की जगह में क्या पुट करूँगी, e⁻⁵ इज इक्वल टू E0 क्या होता है हमारे पास 13-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स डिवाइडेड बाई n का स्केयर मतलब 25 हो जाएगा, 5 का स्केयर 25 होता है। तो इसको आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.545 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और अब इसको अगर आपने जाउल्स में निकालना है ना, जाउल्स में निकालना तो वो भी इजी सा काम है, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली करना क्या होता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ को जाउल्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.545 माइनस 0.545 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो आपके पास ये जाउल्स में आ जाएगा, जो कि कितना आता है -8.704 इंटू 10⁻⁻20 जाउल्स। ठीक है, हमारे पास की एनर्जी किस में आ गई है, जाउल्स में भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो इस तरह से हम लोगों ने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत ही ईजी था, सिर्फ फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें स्टेटमेंट बताई हुई है कि एन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम द सेकंड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल विद इन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में हमारे पास क्या हुआ है कि सेकंड एनर्जी लेवल से एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हुआ है, कहाँ पे, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे। ठीक है, और हमें आगे क्या कहा हुआ है कि डिटरमिन द एनर्जी ऑफ द फोटोन इमिटेड। हम लोगों ने एनर्जी ऑफ द फोटोन निकालनी है। सेकंड में हमने क्या निकालना है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन इमिटेड, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और थर्ड में हमें क्या बात बताई हुई है कि थर्ड में हमने निकालना है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, फोटोन जो इमिट हुई है उसकी हमने वेवलेंथ भी निकालनी है। क्लियर हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे करना है क्या है कि सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और एनर्जी अगेन वही बात है कि एनर्जी में भी आपने वही चीज़ लगानी है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन जो जंप किया है ना, वो कहाँ से कहाँ किए, वो हमारे पास सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट में जंप किया, तो उससे एनर्जी कितनी इमिट की होगी, निकाली होगी ना। मतलब सेकंड से वो फर्स्ट में आए, तो हम लोग यहाँ पे एन क्या लगाएंगे, एन हम लोग लगाएंगे 2 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी उसकी इनिशियल पोजीशन लगाएंगे, और 2 का स्केयर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 4, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्लियर हो गया। अब हम लोगों ने किसके लिए निकाला है, E2 के लिए निकाला है। ठीक है, E2 के लिए निकाला है। अब अगेन हम लोग किसके लिए निकालेंगे, E1 के लिए भी निकालेंगे, यानी उसने पहले इनिशियल वो किस पे था, 2 पे था, अब फाइनल कहाँ पे आया, वो 1 पे आ गया, 1 वाले शेल पे आ गए। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिवाइड कर देंगे 1 के स्केयर से, अगेन ही वैल्यू आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को कहा है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इमिटेड, तो डेल्टा ई आपने फाइंड आउट करना। E1 में से माइनस कर दे E2 को, बड़ी में से छोटी को माइनस करना होता है, सिंपली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.4 करेंगे। ठीक है, -3.4, तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब ये माइनस साइन को हम इग्नोर कर लेंगे और हम लोग क्या कहेंगे, हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स निकल रहा है। और अगर आपने माइनस साइन को इग्नोर करना है पहले ही, तो आप लोग सिंपली क्या कर दें कि 3.4 को फर्स्ट पे ले आएँ और 13.6 को बाद में ले आएँ, ताकि आप लोग को माइनस साइन की डिफिकल्टी ही ना हो। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या कहा हुआ है, हम लोग जॉल्स में इसको निकाल सकते हैं ईजिली। अगेन वही बात है कि मल्टीप्लाई कर दे 1.6 इंटू 10⁻⁹ से जाउल्स में निकल आएगा। अब इसके बाद सेकंड हमने क्या निकालना है, सेकंड हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पड़ता है E इज इक्वल टू HF। E हमारे पास क्या है, एनर्जी है जो कि हम निकाल चुके हैं। ठीक है, H हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो हम लोग F निकालना चाहते हैं, तो E/H हो जाएगा। E हमारे पास कितना है, अब हम लोग इसको जाउल्स में कन्वर्ट करेंगे, जाउल्स में कन्वर्ट E हमारे पास यहाँ पे, अब ये देखें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास ना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू जाउल्स। जाउल्स हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो हम लोग यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट से 6.63 इंटू 10⁻34। ठीक है, और इसको आप लोग फर्दर सॉल्व करेंगे 10.2
into 1.6 into 10 raised to power minus 19 divided by 6.63 into 10 raised to power minus 34, और ये आपके पास आंसर आ रहा है 2.46 इंटू 10 raised to power 15, जिसको 2.5 में लिख सकते हैं, 2.5 इंटू 10 raised to power 15, और ये हर्ट्स में आ गए। फ्रीक्वेंसी हमेशा किस में होती है? हर्ट्स में होती है। अब इसके बाद हम लोगों ने थर्ड चीज़ क्या निकालनी है? थर्ड चीज़ हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हम लोगों ने निकालना है लैम्डा यानी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ई इज़ इक्वल टू एच एफ, अगेन फार्मूला लगाएंगे, क्लियर हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, हमें एफ़ तो निकाल लिया, अब हमें एफ़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग एफ़ की जगह क्या लिख देंगे? सी ओवर लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे। अब सी ओवर लैम्डा कहाँ से आया? वी इज़ इक्वल टू एफ़ लैम्डा होता है, वी को हम सी से रिप्लेस करें, एफ़ लैम्डा हो गया, एफ़ की जगह हमने पुट करना है तो सी ओवर लैम्डा हो गया इज इक्वल टू एफ हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने सी ओवर लैम्डा निकाल लिया। अब हम लोगों को क्या चाहिए? लैम्डा चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे? एच सी ओवर ई कर देंगे, यानी ई को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। एच हमारे पास कितना है? 6.63 इंटू 10 raised to power minus 19। स्पीड ऑफ द लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द फोटोन 3 इंटू 10 raised to power 8, और उसको डिवाइड किससे करना है? एनर्जी से, जो कि हम लोग जाउल्स में लिखेंगे 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19। इसको आप सॉल्व करेंगे 6.63 इंटू 10 raised to power minus 19 मल्टीप्लाइंग विथ 3 इंटू 10 raised to power 8 डिवाइडिंग विथ 10.2 इंटू 1.6 क्या कर दी मैंने? अच्छा 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 सॉल्व करते हैं इससे, तो हमारे पास कुछ इतना लंबा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं पॉइंट्स में लिखूँगी। मैं क्या करूँगी कि अगर मुझे नैनो में लिखना हो तो मैं उसको तरीके से कर लूँगी, अदरवाइज़ अब मैं जब पेपर में बैठी होंगी तो मैं तो नैनो में तो नहीं करूँगी, मैं तो अपने आसानी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1.2 1 इंटू 10 raised to power 8। तो जो मेरे पास स्टूडेंट आंसर निकला है वो क्या निकला है? 1.21 इंटू 10 raised to power 8 मीटर्स, और ये लैम्डा में हमने निकाल लिया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ हमारे पास है, स्टेटमेंट सबसे पहले करेंगे। हमें कहा है कि फाइंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट n इज इक्वल टू 4 ऑफ हाइड्रोजन। हम लोगों ने वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। वेवलेंथ हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। हमें कहा है n इज इक्वल टू 4 है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? वेवलेंथ का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने अभी किया है कि E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी ओवर ई होता है। हमें तो H भी पता है, C भी पता है, E नहीं पता। E निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगी? E निकालने के लिए मैं एनर्जी वाला फॉर्मूला पुट करूंगी, जो कि मुझे पता है कि E इज इक्वल टू ई नॉट ओवर एन स्केयर होता है। E इज इक्वल टू ई नॉट ओवर एन स्केयर होता है। अब मुझे E4 चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16 होता है, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और इसको मैं करती हूँ 13.6 डिवाइडेड बाय 16, और यहाँ पास क्या आ रहा है? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ रहा है। बट अगर मैंने लैम्डा निकालना है तो लैम्डा के लिए जो एनर्जी होती है वो हमेशा जाउल्स में होती है, क्योंकि जाउल्स हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। सो मेरे पास ये क्या आ रहा है? 1.36 इंटू 10 raised to power minus 19 जाउल्स। क्लियर हो गया? ये हमने एनर्जी निकाली है इन द फॉर्म ऑफ जाउल्स। सो नाउ नेक्स्ट इज़ द लैम्डा। हमारा मेन टारगेट था, ये हमने फॉर्मूला यूज़ करना था, मेन टारगेट हमारा ये था। सो इस ये को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? ई निकाला है, ई यानी एनर्जी निकाला है। एनर्जी निकालने के बाद हम लोगों ने सिंपली क्या करना है? इस फार्मूला में पुट कर देना है, और हम लोग अपना लैम्डा इजीली निकाल सकते हैं। तो लैम्डा निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? H 6.63 इंटू 10 raised to power minus 34 को मल्टीप्लाई कर दूँगी किससे? 3 इंटू 10 raised to power 8 यानी स्पीड ऑफ द लाइट से, और इसको डिवाइड किससे करना है? E यानी 1.36 इंटू 10 raised to power minus 19 से। सो सिंपली आपने क्या करना है? सब वैल्यूज़ को आप लोगों ने कैलकुलेटर पे उतार लेना है। 10 raised to power 10 raised to power minus 34 which is multiplying with 3 into 10 raised to power again 10 raised to power 8 which is dividing with 1.36 into 10 raised to power
-19 और यहाँ पास क्या आ रहा है 1.46 इंटू 10⁻⁻6 1.46 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स आ रहा है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन ईजिली सम अप अवर न्यूमेरिकल. सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4 में हम लोगों ने लैम्डा निकाल लिया. जो हमारे बुक में गिवन है आंसर वो हमारे पास है 1.33 नैनोमीटर. बट हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 1.46 इंटू 10⁻⁻6 जो कि हम लोगों ने अपने हाथों से किया. ठीक है, तो बुक में आंसर कुछ ना कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक हो भी सकती है. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 5 हमारे पास है. न्यूमेरिकल नंबर 5 सॉल्व करते हैं. हमें सवाल में कहा हुआ है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है. एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट इज इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. यानी फर्स्ट बोहर ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट पे है, बोहर ऑर्बिट में है. और हमें क्या हुआ है फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन. स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड आउट करना है. और टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू सर्कल द न्यूक्लियस. और टाइम निकालना है, टी निकालना है. टी इज इक्वल टू 2 पाई. ठीक है, 2 पाई आर होता है. ठीक है, 2 पाई ओवर आर और वी होता है. ठीक है, 2 पाई आर ओवर वी होता है. सो हम लोग इसको भी करते हैं ना. ठीक है, और हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने आखिर ये फॉर्मूला निकाला कैसे. डाटा करते हैं हम लोग. डाटा हमारे पास क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्बिट में है बोहर के और हम लोगों ने वी निकालना है, टाइम निकालना है. बी में हम लोगों ने ए में हम लोगों ने वी निकालना है, बी में हमें टाइम निकालना है. सो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और हमने क्या निकालना है, वी निकालना है. वी निकालना है. वी निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है mvr इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई. तो मेरे पास ये फार्मूला मौजूद है mvr ओवर 2 पाई NH ओवर 2 पाई. mvr इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई. सो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग यहाँ पे v इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई mr कर दूँगी. अब n हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है. h हमारे पास क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻⁻4 और 2 पाई ऐसे ही पुट कर दूंगी. नाउ व्हाट इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31. नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर. रेडियस आपको पता होना चाहिए. रेडियस फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो फर्स्ट शेल के लिए जो रेडियस होता है 0.53 का आता है ना, 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10. ठीक है, अब इसको सिंपली आपने क्या करना है, सॉल्व कर देना है कैलकुलेटर पे और आपके पास आंसर निकल आएगा 6.63 इंटू मैंने 1 नहीं लिखा है. ठीक है, उसको छोड़ दी. 10⁻⁻34 डिवाइडिंग विथ 2 पाई मल्टीप्लाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10. ये हमारे पास आंसर निकल आया है जो कि हमारे पास है 2 पॉइंट मैं खुद ला रही हूँ. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 2.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी का यूनिट हमेशा से बचपन से ही हम लोग मीटर पर सेकेंड याद करके आए. सो दिस इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी. अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, नेक्स्ट मैंने बताया था हम लोगों ने टाइम निकालना है. ठीक है, टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, टाइम निकालने के लिए मैं पेज निकालूंगी ताकि मैं टाइम निकाल सकूँ. सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, टाइम निकालना है. तो मैं टाइम के लिए क्या करूँगी, बीटा हमारे पास बी हमने क्या निकालना था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. तो टाइम के लिए फॉर्मूला एक ही हमारे पास अभी तक ईजाद हुआ था तो अभी हमें यही इजीली याद है. तो हम लोग इसी को ही मॉडिफाई करेंगे कि हम लोगों ने डिस्टेंस ओवर टाइम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. और वेलोसिटी हमने निकाल चुके हैं, कितनी आई है 2.1 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना होता है, एक सर्कल पूरे का डिस्टेंस क्या होता है, सर्कल पूरे का डिस्टेंस होता है रेडियस ये 2 पाई आर होता है. ठीक है, सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है. तो ये पूरा सरकमफेरेंस से 2 पाई आर लिख दिया और टाइम हमने कैलकुलेट करना है. सो हम क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई, रेडियस हमारे पास कितना होता है अगेन 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 विच इज डिवाइडिंग विथ 2.1 इंटू 10⁻⁶. सो अब इसको कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर निकल आया 10⁻⁻10 2.1 10⁻⁶. तो ये हमारे पास आ गया 1.58 इंटू 10⁻⁻16. एग्जैक्ट आपकी बुक के मुताबिक है 1.58 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड्स. ठीक है,
तो इस तरह से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। फॉर टाइम हमने निकालना था कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू सर्कल द न्यूक्लियस, मतलब सर्कल पूरा घूमने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है। सो इस तरह से हमने टाइम निकाल लिया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 5 था। न्यूमेरिकल नंबर 6 करेंगे जो कि हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, और उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 19 भी ख़त्म हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 6 है, जो कि हमारे पास आल्सो छोटा, मतलब छोटा ही है, ठीक है। सो हमारे पास 6th न्यूमेरिकल में क्या कहा गया, इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस बाय एन एक्स-रे ट्यूब इज 0.46 नैनोमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डाटा। हमें क्या कहा है कि अगर एक्स-रे ट्यूब में से जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला जो निकल रहा है ना, मतलब रेज निकल रही है, एक्स रेज, वो कितना है, 0.46 नैनोमीटर है। तो हम लोगों ने बताना है व्हाट इज़ द वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्यूब। हम लोगों ने बताना है वोल्टेज, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए, लैम्डा मिनिमम HC/VE। अब ये V हमारे पास क्या वोल्टेज है, और ये E क्या चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पुट करेंगे, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमें लैम्डा मिनिमम गिवन है, तो हमें V चाहिए। सो हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग जगह चेंज करेंगे इनकी, HC/लैम्डा मिनिमम मल्टीप्लाइंग विथ E। E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर इट। अब H हमारे पास क्या है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। C हमारे पास क्या है, 3 इंटू 10⁻8। लैम्डा मिनिमम हमें कितना दिया हुआ है, 0.46 इंटू 10⁻9। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व करते हैं और ये हमारा आंसर आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 विच इज मल्टीप्लाइंग विथ 3 इंटू 10⁻8 सॉरी -8 कहती है 8 डिवाइडिंग विथ 0.46 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई विथ 1.6 इंटू 10⁻19 1.6 है, ठीक है। गलती नहीं करनी आप लोगों ने कैलकुलेटर पे उतारते हुए। 1.6 इंटू 10⁻, बेशक आपको जितना आता हो तब आप कैलकुलेटर से आंसर गलत निकालेंगे तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो हाफ मिलेगा। सो हमारे पास ये क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 2702.4 2702.4। अभी हमें क्या निकाला, वोल्टेज निकाला है, तो वोल्ट्स आएगा यूनिट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट अवर न्यूमेरिकल्स, सॉल्व अवर न्यूमेरिकल्स इजीली। अब इसको आपने किलो में निकाला तो आप लोग क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पे लेंगे जो कि क्या हो जाएगा 2.7 हो जाएगा। 10 की पावर क्या आ जाएगी, 10 की पावर 3 आ जाएगी वोल्ट, और 2.7 किलो वोल्ट। सो यस, दिस इज़ हाउ वी कैन ईजिली सॉल्व अवर न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ काइंडली शेयर कर दिया करें, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अवर लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स है, उस चैप्टर्स के हम लोग न्यूमेरिकल के साथ आएंगे, हाजिर होंगे। और जब हमारा न्यूमेरिकल सीरीज़ वाला लेक्चर ख़त्म हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट अगेन आवर टॉपिक्स। इन टॉपिक्स की तरफ हम लोग मेन टॉपिक्स हम लोग स्टूडेंट्स के लिए कवर करेंगे, और उनके जो मेन कंसेप्ट है वो बच्चों के यानी स्टूडेंट्स के बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। सो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगेन बेल आइकन प्रेस कर लें, और अल्लाह हाफिज़।